घर पर जब मैं स्कूल से आऊँ तो मेरी मम्मा मुझे मिले, बट मुझे क्या मिलता था, एक चाबी का गुच्छा। कोलीग्स की और टीचर्स की, आसपास के ब्लॉक्स की टीचर्स की यही एक्सपेक्टेशन थी कि व्हाट शी विल डू नाउ। और मैं सब चीज़ एकदम तो नहीं थोप सकती थी, बट मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें किया। बच्चे सभी अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने सभी बच्चों के लिए 5 घंटे की माँ हूँ। प्रयत्न तो खुद करना पड़ेगा, मगर ईश्वर उसका साथ हमेशा देते हैं जो प्रयत्न करते हैं। मैम, जिसको हमने कभी चखा ही नहीं है उसके बारे में हम क्या बताएं। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए मेरठ से यतिका पुंडीर जी आई हुई हैं। यतिका, आपका स्वागत है। थैंक यू। और इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, यतिका, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप अपने बचपन के बारे में और बचपन की जो स्मृतियां हैं और शुरुआती दौर की जो पढ़ाई है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम यतिका पुंडीर है। मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर के एक गांव से, बलवाखेड़ी से बिलोंग करती हूं। और पेरेंट्स 1971 में मेरठ स्टैब्लिश हो गए थे, तो मैं उन्हीं के साथ आ गई हूं। और मेरी एजुकेशन जो रही है बेसिकली वो कॉन्वेंट एजुकेशन रही। फिर मैंने बीएससी किया, बीएससी के बाद बीएड और एमएससी किया भी 2021 में ही। और मैं बहुत सिंसियर रही हूँ और एवरेज स्टूडेंट रही। और पेरेंट्स, सिंगल डॉटर चाइल्ड होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर हमेशा रही है। और घर को सजाना संवारना जो लड़कियों में ऑलरेडी होता है वो मैंने किया है। और हमेशा यही सपना रखा है कि बीइंग अ गर्ल चाइल्ड मैं अपने पेरेंट्स को हर वो खुशी दूं जो एक लड़के से एक्सपेक्ट की जाती है। यतिका, एक माता पिता की इकलौती संतान होने का कोई कभी अभाव या कोई ऐसी कमी महसूस हुई हो घर में कि एक भाई बहन और रहते तो थोड़ा और अच्छा बचपन रहता? बिल्कुल, कभी कभी तो महसूस होता था। जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी कि वो लोग घर पर आते हैं तो उनके पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स मेरे वर्किंग थे, तो मुझे लगता था कि घर पर जब मैं स्कूल से आऊँ तो मेरी मम्मा मुझे मिले, बट मुझे क्या मिलता था, एक चाबी का गुच्छा कि वो आके आपको ताला खोलना है। तो लगता था, फिर कभी लगता था जैसे फ्रेंड्स के मतलब ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स होते थे तो मेरा भी मन करता था कि छोटे भाई बहन हो। तो एक बार मम्मा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देके मुझे समझाया। मैंने मम्मा को बोला कि मेरे को भी एक भाई बहन चाहिए, तो मम्मा ने कहा कि अभी तुम पूरा लड्डू खाती हो, अगर कोई आएगा ना तो फिर वो बांटेगा लड्डू। तो एक छोटी सी वो बचपने वाली चीज़ थी। बट हाँ, बड़े होके मैंने ये चीज़ सोची तो मुझे लगता कि ब्रदर सिस्टर होना ज़रूरी है अच्छा, लाइफ माँ में। और पिताजी दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन आपको प्यार करता है? दोनों ने का था ही प्यार मुझे बहुत मिला है सर। कोई फर्क नहीं है दोनों में? कभी नहीं, नहीं। कभी पिटे? हाँ, पिटाई भी हुई है, पिटाई किसने का ज़्यादा पिटाई की? मम्मी ने पिटाई की है। ओहो। यतिका, आपने हम्म, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य 2006 से शुरू किया। जी उसके पहले आपने बीएससी किया और बीएड किया, जी। और फिर बाद में आपने एमए और एमएससी फूड और न्यूट्रिशन साइंस में किया। जी तो उसके बाद आपने प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाया, जी और फिर आपने जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे ज्वाइन किया। जी। तो आपको दोनों में कुछ फ़र्क नज़र आता है, जो प्राइवेट स्कूल का जो अनुभव है और जो सरकारी स्कूल में काम करने का अनुभव है? बिल्कुल सर, जब ज्वाइन किया था तब वहाँ पर आने के बाद ये लगा कि बिल्कुल अलग है। क्योंकि जब मैं डीएमए में जॉब कर रही थी, दयावती मोदी एकेडमी जो है स्कूल वहाँ पर मेरठ में, और बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल है, तो मिस्टर बी सिंह प्रिंसिपल हुआ करते थे। और मेरा बहुत कम ही टेन्योर रहा वहाँ पर जॉब का, 1.25 मंथ्स आप कह सकते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि यतिका, तुम वहाँ पर जाओगी बेसिक में डिपार्टमेंट में, वहाँ बच्चा ऐसा आता है, स्टैंडर्ड नहीं है, यू हैव अ स्टैंडर्ड ओवर हेयर। तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर, आई विल मेंटेन माई स्टेटस, मैं मेंटेन करूँगी। यतिका, तुमको नाक भी पूछनी पड़ सकती है बच्चों की। तो मैंने कहा सर वो तो आगे अपने बच्चों की भी पूछनी है। तो फिर हमेशा लगा, अच्छा लगा। बट जब मैं यहाँ पर आई तो बहुत डिफरेंस था, बच्चों का बैठने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, एक ऑरा टोटली डिफरेंट था वहाँ से आने का। तो मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में, अपने स्कूल में, अपने इन बच्चों के लिए जो सब कुछ डिजर्व करते हैं बट उनको मिल नहीं पाता है कुछ, तो उसको कैसे मैं उसको ओवरकम करूँगी। आप जब पढ़ती थी तब से आपके मन में ये विचार था कि मुझे शिक्षक बनना है, हाँ जी, शिक्षक ही बिल्कुल। बनना है? बिल्कुल शिक्षक ही बनना है, क्योंकि मेरी मदर खुद टीचर भी रही हैं और उसके बाद वो दैनिक जागरण में एग्जीक्यूटिव पे रैंक पर रही। तो मम्मा जब ट्यूशन्स लेती थी तो
पर आती थी टेंथ में कि वर्ब आपके की पिताजी भी शिक्षक हाँ, रहे पिताजी हैं। मेरे शिक्षक रहे हैं, मम्मी जागरण में आने से पहले टीचर रही हैं। तो वो ट्यूशंस जब शाम को देती थी तो वो बच्चों को पढ़ाती थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैं उसको क्रैम अप करती थी। तो मुझे लगता था कि मैं भी एक टीचर के रूप में ही बच्चों को पढ़ाऊं। वो रोल मॉडल वहाँ से रोल मिला। मॉडल मुझे मदर से मिला। जब आपने सरकारी प्राइमरी स्कूल में पठन पाठन शुरू किया, तो शुरुआती दौर में आपने किसको इमिटेट करने माने, जैसे जो शिक्षक हमारे जीवन में रहे होते हैं, हम उनमें से किसी किसी को ना नकल करते हैं। बिल्कुल इमिटेट करते तो हैं। कोई ऐसा शिक्षक आपके जीवन में जिसको आप बिल्कुल, बहुत। मेरी 2-3 टीचर्स हैं जिनको मैं अभी भी याद करती हूँ, इवन मैं उनके अभी भी टच में हूँ। पहले हैं सुनीता सिंह मैम, मेरी साइंस की टीचर। 10th में उन्होंने मुझे साइंस पढ़ाया था और आप यकीन मानिएगा वो मेरी रोल मॉडल रही हैं। डर इतना लगता था कि पता नहीं क्यों डरती थी उनसे, और कभी उन्होंने मुझे 4 उँगलियां भी नहीं लगाई होंगी, बट हमेशा रोल मॉडल रही कि कैसे वो ड्रेस पहनती हैं, कैसे वो बात करती थी। तो जैसे अभी हमें बच्चा इमिटेट करता है, हम उनको इमिटेट करते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर एक लता मैम है, वो अभी अब्रॉड है, कनाडा में पोस्ट हैं, रिटायर्ड, शी इज़ रिटायर्ड टीचर। तो हमेशा उन रोल मॉडल रही है मेरी वो भी। तो इनसे मोटिवेशन मुझे हमेशा मिलता रहा कि कुछ अच्छा करें। अभी जिस स्कूल में हैं आप, जी, प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। कमालपुर रजपुरा में, जी, आप शुरू से इसी स्कूल में हैं या नहीं सर, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी वो 2006 में सहारनपुर में आई थी। उसके फिर? बाद 2006 में ही जब ट्रांसफ़र हुए तो जुलाई में हम लोग आ गए। मुझे माछरा ब्लॉक मिला, वहाँ पे नंगली अब्दुल्ला नंबर 1 था। फिर 2010 में मेरे हमने अपना ट्रांसफ़र लिया कमालपुर। तो और अभी जो स्कूल है आपका, वो शहर का स्कूल है या नहीं सर, बिल्कुल ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र परिवेश का है, स्कूल ग्रामीण है? परिवेश का ही स्कूल है। अभिभावकों का कैसा सहयोग रहता है? बहुत सहयोग है सर। मैं आज जिस भी प्लेटफॉर्म पर हूँ या मैं जो भी कुछ कर पा रही हूँ, वो सबसे ज़्यादा सहयोग अगर मैं कहूँ तो मुझे वहाँ के पेरेंट्स का मिला, वहाँ के बच्चों का मिला। तो बच्चे स्कूल आते हैं और उनके लिए कोई बाधा व्यवधान परिवार की ओर से या माता पिता की ओर से? सर बाधा आती है कुछ एक स्पेशल पीरियड के लिए, जब गेहूं की कटाई होती है, आलू की बुआई होती है, तो पेरेंट्स के लिए एक फिर आप इसको कैसे टैकल करते हैं? लाइवलीहुड भी ज़रूरी है, बट उसमें ये नहीं होता है कि बच्चे रैंडमली एब्सेंट रहें, कि बच्चा हफ्ते हफ्ते भर के लिए नहीं आ रहा है, हम उसको कर देते। क्योंकि सर देखिए, बच्चा अगर कहीं जा रहा है तो वो अर्निंग भी उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी के से उससे लाइफ चलनी है। तो कम टाइम के लिए उसको शॉर्ट लीव भी देते हैं, मगर पढ़ाई के लिए भी फोकस रखते हैं कि जो भी काम आपको देगा आप बच्चों से करेंगे, और रैंडमली ज़्यादा छुट्टियां नहीं अब करेंगे। पेरेंट्स को यही हमारा फोकस रहता है। स्कूल में जो बच्चे नामांकित हैं, जी, अभी नया सेशन शुरू हो गया है, जी। तो लड़के और लड़कियों का जो औसत है स्कूल में वो कैसा है? लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के? लड़कियां और लड़कों का औसत की अगर मैं बात करूं तो सर 5th तक तो बहुत अच्छा रहता है, इक्वल ही कह सकते हैं आप। बल्कि अगर मैं कहूं तो अटेंशन और रिटेंशन दोनों की बात करूं तो गर्ल्स का ज़्यादा रहता है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे हम जूनियर की तरफ जाते हैं, आफ्टर 8th या 6 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो गर्ल्स ड्रॉप आउट कर जाती हैं। आपको कब लगा कि नहीं, इस स्कूल को मुझे और अच्छा बनाना है और इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है, गुंजाइश है, बिल्कुल और आपने उसके लिए क्या किया? सर, 2015 में जब ये गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 स्कूल सेलेक्ट किए इंग्लिश मीडियम के लिए, तो उसमें एक स्कूल हमारा था, प्राइमरी स्कूल कमालपुर। मैं ऑलरेडी वहाँ पर पोस्टेड थी। ड्यू टू स्ट्रेंथ, वहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पर वो स्कूल को सिलेक्ट किया गया। इंटरव्यू हुआ, रिटन एग्ज़ाम हुआ, और मैंने टॉप किया वहाँ पर। तो मुझे जब मैंने टॉप किया तो कोलीग्स की और टीचर्स की, आसपास के ब्लॉक्स की टीचर्स की यही एक्सपेक्टेशन थी कि व्हाट शी विल डू नाउ, और मेरे सामने एक था व्हाट नेक्स्ट, मुझे अब क्या करना है। तो मैंने एक आर्डुअस जॉब था, क्योंकि परिवेश से तो बच्चे वही आते, हमारे पास प्रोडक्ट वही था, और मैं सब चीज़ एकदम तो नहीं थोप सकती थी, बट मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें किया। तो मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले प्रेयर से, और प्रेयर, छोटी प्रेयर, मैंने अपने बच्चों की एल्मनक जो होती है, मैंने उसमें से सर्च किया और बच्चों को स्टार्ट किया। धीरे 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 जैसे इंग्लिश में आया तो बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्ड देना शुरू किया। उसमें टाइम लगा, बट मैंने उसको किया। फिर जब एक बार ऐसा हुआ कि ईटीवी की कोई टीम आई, तो बीएसए सर ने हमारा स्कूल दिया कि वो स्कूल में बहुत अच्छा काम हो रहा है और आप जाइए। बाई चांस मैं उस दिन वहाँ पर नहीं थी, बट जो शूटिंग वहाँ पर हुई ईटीवी की, वो एबीएसए सर ने फिर मुझे कॉल करके कहा कि नहीं यतिका, आज बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, इंग्लिश के में प्रेयर, तो बहुत अच्छा रहा। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी है सर। कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं? और लाइब्रेरी सर, मैं ये कहूँगी कि मुझे मोटिवेशन मिला काफ़ी अपने अच्छे एग्जीक्यूटिव से।
तो उसमें हम लोगों ने खुद कलेक्शन किया बुक्स का, क्योंकि बुक्स वेस्ट हो जाती थी, कुछ लोग इसको निकाल देते थे ऐसे ही, तो हमने कलेक्शन किया। उसमें अलग अलग स्कूल्स में भी हमने बुक्स दी। बुक्स का कलेक्शन ऐसा है कि कुछ उसमें राइम्स की हैं, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। और मैंने अपनी क्लास में भी एक लर्निंग कॉर्नर बनाया हुआ है कि बच्चा अप्रोचेबल रहे, वो बुक्स जो है उसके अप्रोच में रहे, जब चाहे पढ़ जब सके। चाहे वो पढ़ सके उसको। यतिका, जो कक्षा 1 और 2 में बच्चे आते हैं वो पूरी तैयारी से नहीं आते, क्योंकि वो नर्सरी स्कूल या ऐसे प्री स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो उनके साथ मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा मशक्क़त मेहनत करनी पड़ती है। आप कैसे हैंडल करते हैं मुझे इसको? लगता है कि मैं अपने सभी बच्चों के लिए 5 घंटे की माँ हूँ। हम्म। उनसे कनेक्शन मेरा हमेशा रहता है। वो सब मोस्टली टीचर्स कहते भी हैं कि यतिका मैम प्रेयर में चेक कर लेती है किसको चक्कर आ रहा है, किसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, और जब तक आप उनको अपना वो प्यार, वो दुलार जो एक माँ देती है, क्योंकि फैमिली तो फर्स्ट स्कूल है, बट स्कूल जब आता है तो उसमें आपको एक सेकंड पेरेंट की तरह आपको एक्ट करना होता है एज अ टीचर। तो वो मैंने किया, और बच्चों से मेरा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वो गाड़ी का एक हॉर्न सुनते ही जब बच्चों की जो हंसी होती है या मेरे लिए भागते हैं। जो मैं बीच में रोकता बिल्कुल। हूँ आपको, जब बच्चे कक्षा 1-2 से आगे चले जाते हैं, तीसरी, पाँचवीं, चौथी में, तो तब थोड़ा पढ़ाई का और पाठ्यक्रम का दबाव उन पे बनने लगता है। और एक ही कक्षा में जो बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे बच्चियाँ, उसमें भी वो कई स्तर पे दिखाई देते हैं। बिल्कुल। सीखने का उनका स्तर अलग लर्निंग अलग लेवल होता है। सबका अलग अलग होता है। हाँ, तो ये जो एक अंतर होता है, इसको क्या किया जाए? इसको आप कैसे अ, संभालती हैं? संभालते हैं। इसमें जब हमने स्टार्ट किया, जैसे इंग्लिश मीडियम सब स्टार्ट हुआ था, तो थर्ड से स्टार्ट जब हुआ तो बुक्स सभी इंग्लिश में स्टार्ट थी। तो हमने अलग अलग ग्रुप्स बच्चों के बनाए। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से क्रैम अप कर रहे थे जो भी हम पढ़ा रहे थे। फिर पीयर ग्रुप हम लोगों ने स्टार्ट किया, और मॉनिटर ऐसा किया कि एक बच्चा मेंटोर बनता था, जो बच्चा थोड़ा सा अच्छा था। बच्चे सभी अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े कम अच्छे, मतलब एकेडमिकली अगर मैं बात करूं। तो ग्रुप्स का स्टार्ट किया। बाकी इंग्लिश के लिए हमें बहुत एम्फेसाइज करना पड़ा, क्योंकि उनमें एक डर था कि इंग्लिश एक फोबिया जिसको बोल सकते हैं आप, कि क्या है पता नहीं। तो इंग्लिश को हमने एक बताया कि एक लैंग्वेज ही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, फ्रूट्स नेम हम नॉर्मली कहते हैं बच्चों 5 फलों के नाम आप याद कर लीजिए, बट मेरी क्लास में सेकंड या थर्ड, मुझे ध्यान है सेकंड क्लास में बच्चों को 15 फ्रूट्स नेम याद थे। वो कैसे याद हुए? हम लोगों ने उनकी ड्रेस बनाई पेपर से। तो बच्चों को जब वो ड्रेस पहनाई तो बच्चों को पता चला कि ग्रेप्स कौन बना था? इल्मा बनी थी। फरियाद क्या बना था? एप्पल बना था। पोमीग्रेनेट कौन था? तो वो तनु थी। तो वो चीज़ें बच्चों ने अपने मेमोराइज किया उस चीज़ को, और इंग्लिश पर धीरे धीरे वो चोलगेट से कोलगेट, कोलगेट से फिर टॉयलेट, ऐसे करके वो वर्डिंग्स बच्चों ने चेंज किया। स्कूल में काम करना एक तरह का टीम वर्क है। जब बिल्कुल। टीम अच्छी रहती है तो उसमें थोड़ा और अच्छा होता है, काम अच्छा होता है और आनंद भी आता है। आनंद भी आता है। आपकी सबसे अच्छी सहयोगी, सबसे ट्रस्टेड, भरोसेमंद सबसे कोई है? बिल्कुल है सर, जिसके साथ मैं काम करके हमेशा इंजॉयबल मोमेंट करती हूँ अपना, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी कुलीग सहबा जमाल मैम। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। यतिका, आपसे एक सवाल और है कि जब आप स्कूल में रहते हैं तो स्कूल के कामकाज में इतना डूबे रहते हैं कि बाहर की दुनिया के बारे में हमें उतना तनाव और उतना दबाव नहीं रहता है। मैंने सुना है आपके जो पतिदेव हैं वो जर्नलिज्म में हैं, जी। तो जर्नलिज्म का एक अलग दबाव है और उसका एक अलग रूटीन है, और आप फुल टाइम बच्चों के साथ और घर के साथ, और आपके भी बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बेटे 2 हैं सर। बच्चे हैं। तो ये जो संतुलन है वो कैसे बिठाती हैं, और कैसे एडजस्टमेंट बनता है इसका, वो समय का, जब बच्चों के साथ समय का, क्वालिटी टाइम? क्वालिटी टाइम बिल्कुल, क्योंकि मैं ना जब मतलब ये देखिए कि मैं एक MP3 की तरह काम करती हूँ अपने बच्चों के लिए, कि मुझे वो सामंजस्य बिठाना है। और हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि उनका कोई टाइम नहीं है, उनका कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है कि आज मेरठ भी हैं, मुजफ्फरनगर भी हैं। अभी आपको पता होगा बहुत मुजफ्फरनगर में पीछे काफ़ी दंगे हुए थे, तो वो 22 दिन में घर आए। और वो एक एक टाइम बच्चा भी मुझसे पूछा है पापा कब आएंगे, तो वो मैनेजमेंट करना होता है, मुझे ही करना होता है। बट मैं उनको कभी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि, क्योंकि बता के रखा शुरू से, कभी ये नहीं कहा कि पापा किस टाइम आएंगे, क्या है। तो बच्चों ने खुद भी मैनेज किया, और जैसे मैं खुद इंडिपेंडेंट रही, तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को वो माहौल दिया, वो एनवायरनमेंट दिया कि वो स्टेबल रहें, वो
मम्मा बॉय या पापा बॉय बन के ना रहे। उस तरह से मैंने हमेशा उनको एजुकेशन इस तरह से दी कि वो स्टेबल रहें अपनी चीज़ के लिए। बाकी मैनेज मैं करती हूँ, कभी मुझे होता भी है तो वो तो मैं उस बच्चों के आगे शो नहीं करती हूँ। बच्चे जब बहुत छोटे थे और आपकी नौकरी भी चल रही है, तो जी कैसे उसको संभालती थी? घर भी, स्कूल भी, बच्चे भी? बिल्कुल सर, उसके अंदर ये था कि मुझे जब बड़ा वाला बेटा था तो मुझे जाना होता था स्कूल, और मेरा स्कूल उस टाइम आना जाना 44 किलोमीटर्स था। हम्म। तो पहले तो मैंने सोचा, क्योंकि बहुत छोटा था, तो मैं उसको साथ लेकर गई और मैंने वहीं पर एक लड़की को रखा वहाँ पर। तो कभी कभी लगता था कि कोई चेकिंग आ रही है तो वो मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बट एग्जीक्यूटिव्स उस टाइम और टीचर्स और प्रिंसिपल जो हमारे थे बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी आएगा तो हम उसको बता देंगे कि तुम लेकर आती हो। बट मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैंने अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दिया हो। उसके लिए मैंने एक लड़की को रखा वहाँ पर, और बाकी फुल टाइम मैं बच्चे के लिए देती थी। मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो फिर मुझे लगने लगा कि शायद वो उस चीज़ को सफ़र कर रहा है, उसकी हेल्थ बच्चों के इश्यूज संभालने में घर का सहयोग? बहुत रहा है सर। बिना एक लेडी, कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल मेल के आगे एक फीमेल होती, पीछे फीमेल होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई एक लेडी बाहर काम करने निकलती है तो उसके हस्बैंड का सपोर्ट, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट और उनके इन लॉज का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बिना वो कुछ नहीं है। शिक्षक के रूप में आपका जो जीवन है, उसने व्यक्ति के रूप में यतिका को बदल दिया है, या वैसी ही है यतिका जो पहले थी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में? नहीं, और यतिका को बहुत बदला। यतिका बहुत गुस्से वाली हुआ करती थी, ओह, और बच्चों टाइम ने? टू टाइम बच्चों ने, अपने बच्चों ने भी, और मेच्योरिटी आप उसको कह सकते हैं कि एज आई एम इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो मेरी एज भी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि गुस्सा कम होना चाहिए। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, बट अब सॉफ्ट स्पोकन, पहले सॉफ्ट स्पोकन पहले भी थी, ऐसा नहीं था, बट जैसे बच्चों को डांट देना, गुस्सा कर देना, तो वो चीज़ मैंने अब कम किया। स्कूल में आपका जो रोज का जीवन है, उसमें ऐसे कोई अनुभव हो जिसको आप कभी भूल नहीं पाती हैं? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बट मैं एक शेयर करना चाहूँगी। एक बार ऐसे ही था कि मैं बच्चों से मैंने बोला कि अच्छा पिज़्ज़ा कौन कौन खाएगा। तो नॉर्मली हमारे बच्चे खाते हैं, तो मुझे किसी बच्चे ने हाथ बट खड़ा नहीं पिज्ज़ा किया। तो जंक फूड की जंक फूड तरह, है, बस बच्चों को लगा कि उनको एक मैं कुछ भी प्रोवाइड कराऊं, कि लगता था कि कुछ इन ये भी ऐसा टेस्ट करके देखें, अलग थोड़ा सा से। अलग सा कुछ करके। वो मिड डे मील से, मिड डे मील का कोई लिंक नहीं था उससे। तो मैंने बच्चों से, तो किसी भी बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो मैंने पूछा, यार तुमको खाना नहीं है, तुमको पसंद नहीं है? तो एक बच्चा साकिब था, उसने मुझको हाथ खड़ा करके फिर बोलता है कि मैम, जिसको हमने कभी चखा ही नहीं है उसके बारे में हम क्या बताएं। ओह, मुझे बड़ा शौक लगा। मैंने अपनी कुलीग साहिबा को बोला, मैंने कहा नहीं, हम इसके लिए कुछ करते हैं। तो मैं घर से ही एक पिज़्ज़ा इटालिया लेकर गई, सब्जियां खरीदी, पिज़्ज़ा बेस लिए, और मैंने उन्हीं बच्चों को इन्वॉल्व करके बनाया। पिज़्ज़ा बनाकर उन्हीं के हाथों से बनाया और उनको खिलाया। दैट वाज द अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन आई गॉट। बच्चों को आप स्कूल के बाहर भी ले जाती हैं? मैं बच्चों को नेहरू प्लेनेटोरियम लेकर गई थी एक बार बच्चों से। साइंस क्लब का हमारा वहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा जी हैं, तो उनके अंडर में मैं बच्चों को मैंने किया। 4 बच्चों को मैं लेकर गई, तो बच्चों ने वहाँ भी बहुत अच्छा करा। एक एयरफोर्स स्टेशन हम बच्चों को लेकर गए, तो वहाँ पे बच्चों ने जेट्स, फाइटर प्लेन्स, तो वो टच करके देखना ही बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, और बाहर निकलना, फिर वो ड्रेस पहनना, तो बच्चों ने एंजॉय किया और नॉलेज भी अटेन की वहाँ पर। जो बच्चे बच्चियां आपके जीवन में 2006 से आए हैं, उसमें से कोई ऐसा लड़की लड़का जो आपको बहुत याद रहता हो, स्मृति में रहता हो? बच्चे तो सर हमेशा याद रहते हैं, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। फिर भी कुछ होते हैं जो बहुत दिल के करीब होते हैं। उसमें एक बच्चा, शावेज का मैं नाम लूँगी, बहुत अच्छा बच्चा है वो, और उसको एक बार हैंड में प्रॉब्लम हुई, राइट हैंड में। काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ, वो एब्सेंट भी रहा। तो जब वो स्कूल आया तो उसके हाथ पे बैंडेज बंदी होती थी। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा शावेज? तो कह रहे मैम, मेरे को नी इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते हो? तो आपको मालूम है कि पावर्टी जो है वो बहुत ही उनका दिक्कत थी। तो उसने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया लिखना, और उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, बट राइटिंग उसकी ख़राब आती थी। तो मैंने खुद ही पर्सनल एफर्ट पे उसको ले जाकर मेडिकल में ट्रीटमेंट कराया उसका। कोई मुझसे भी कोई पैसा नहीं लिया गया और ना ही मैंने उससे लिया। और उसके बाद जब वो बच्चा ठीक हो गया तो उसको वो उसी राइटिंग पर आ गया। और एक बार पेंडेमिक जब चल रहा था तो वो बच्चा साइकिल से मेरे घर शीर लेकर पहुंचा। तो चाहे वो थोड़ी सी थी वो मोमेंट, उसको मैं नहीं भूल सकती। कभी किसी माता पिता ने आपको कक्षा में पढ़ाते हुए देखा है? पेरेंट्स हमेशा बहुत बार आते हैं, और 100% अटेंडेंस पीटीएम में पेरेंट्स की रहती है। और कक्षा पेरेंट्स के अंदर?
कक्षा के अंदर जब आते हैं पेरेंट्स कभी अचानक, ऐसा ऐसा हो? कभी नहीं हुआ कि अचानक आए हूँ, बट लंच देने के बहाने वो बाहर से खड़े होकर देखते हैं कि मैम कैसे डांस करके पढ़ा रही हैं, मैम किस तरह से पढ़ा रही हैं, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करके पढ़ा रही हैं। तो पेरेंट्स देखते हैं और वो देखकर खुश भी होते हैं। अच्छा अच्छा व्यक्तित्व बनाने का कोई सिलेबस नहीं है, कोई बिल्कुल। पाठ्यक्रम नहीं है। जी। अगर यतिका को एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाना हो कि अच्छा व्यक्तित्व कैसे बनाया जाए, तो उसमें आप क्या क्या शामिल करना चाहेंगी, आप कुछ बताएंगे? उसके लिए सबसे पहला तो मैं ये कहूँगी कि बच्चा कोई प्रोफेशन में सेलेक्ट हो या ना हो, वो एक सेकेंडरी मैटर है। पहले तो ह्यूमैनिटी बच्चे के अंदर आनी चाहिए। जिस फैकल्टी में मैं जॉब कर रही हूँ अभी, वहाँ पर या जो एरिया है वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों ही फैकल्टीज़ हैं। तो कभी बच्चों के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं कौन से कैडर को बिलोंग करता हूँ या कौन से कास्ट को बिलोंग करता हूँ, कौन से क्रीड को बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हम एक हैं और हम स्टूडेंट हैं। ऐसे ही टीचर्स के लिए कि हम सिर्फ एक टीचर हैं, हम किस कास्ट और क्रीड से आते हैं वो बैलेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों को जो भी चीज़ है वो एनवायरनमेंट ऐसा मिले कि कोई भी लाइफ में उनके ऑब्स्टिकल्स आएँ तो वो अपनी होप ना खोएं, गिव अप ना करें, कि करते रहें, प्रयास करें उस चीज़ के लिए। तो उनको उस माहौल में देकर, वो माहौल देकर, उनको चैलेंजेस देकर उनको ओवरकम करें, बच्चे अपने आप को उस चीज़ को सीखें। एक ये सिलेबस में चाहूँगी। बाकी बच्चे अच्छे हैं, बस यही बाकी मैं प्रेयर कर सकती हूँ कि बहुत अच्छा वो बच्चे करें और जो भी करें वो अपनी लाइफ में बेस्ट करें। चलो, प्रेयर आपने एक शब्द यूज़ किया, जी। प्रार्थना। जी। तो दो शब्द है, एक प्रार्थना है और एक प्रयत्न है, तो आप जी। किसको ज़्यादा महत्व दोनों देंगे? ही ज़रूरी हैं। प्रयत्न तो खुद करना पड़ेगा, मगर ईश्वर उसका साथ हमेशा देते हैं जो प्रयत्न करता है। अपने स्कूल को लेके आपके मन में कोई ऐसा सपना है कि ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, या ऐसा हो जाता तो? हाँ जी, बिल्कुल है कि मेरा अपना मन है कि बहुत अच्छा एक मेरा स्कूल होता, जिसमें कहते हैं ना कि स्कूल बनाए इतना अच्छा, दौड़ा दौड़ा आए बच्चा। तो वो औरा बाहर का हो या इंटरनल हो, फैसिलिटीज़ जो हम एक प्ले वे स्कूल में देखते हैं, अपने बच्चों के स्कूल के लिए देखते हैं, वो सारी सुविधाएं हम लोग कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के थ्रू, एनजीओज के थ्रू, या खुद भी करें। तो वो मेरा अपना एक सपना है कि अगर मेरा स्कूल हो तो मैं उसके अंदर, अभी भी मैं प्रयास कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, तो ऐसा और मैं बच्चों के लिए बनाना चाहती हूँ। तो अभी कितना रास्ता बाकी है? अभी रास्ता बाकी है सर, मैं अभी काफ़ी है। 60% ही कर पाई हूँ, 40% अभी चाहिए। तो आपको अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आप अपने प्रयास में बिल्कुल सफल हो गई नहीं, हैं अभी और नहीं, अभी अभी मैं अपने अचीव प्रयास में सफल नहीं हूँ पहुंच सर, नहीं। आप सपने देखती हैं? बिल्कुल सपने देखते हैं, हर कोई देखता है। बच्चों को लेके कोई सपना आपके मन में, आपके जो स्कूल के बच्चे हैं? स्कूल के बच्चे हैं, मतलब मुझे केवल एक यही चीज़ लगती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो, यतिका मैम, वैसे तो मुझे उसके सपने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए, बट हाँ वो मुझे हमेशा याद रखें, और एक अच्छे टीचर के लिए, कि रोल मॉडल तो देखिए हर कोई होता है, और बच्चे इमिटेट भी करते हैं, आप कैसे लुक्स में आ रहे हैं, आप कैसे आ रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे डांट रहे हैं, कैसे प्यार कर रहे हैं बच्चों को, तो वो चीज़ करते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि हमेशा एक छवि, जो मेरी कुछ भी सेइंग्स है उनके लिए, या जो भी मैंने उनको सिखाया है, वो कभी थोड़ा बहुत भी उसको अपनी लाइफ में डालें और मुझे वो याद रखें, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, हमेशा वो मुझे अच्छी इमेज के तौर पे मुझे याद रखें। यतिका, बच्चों को लेकर के एक चिंता अभिभावकों के मन में भी और शिक्षकों के मन में भी रहती है कि उनके हाथ में अगर फ़ोन आ गया है तो वो सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं और बहुत सारा समय चला जाता है। और कहा जाता है ना, अगर आप कोई चीज़ देख लेते हैं तो आपको विश्वास हो जाता है। बिल्कुल। सीइंग इज़ बिलीविंग। एग्जैक्टली। और वो वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और बहुत सारा। तो कैसे इस दुविधा को, कैसे इस समस्या को कम किया जा सकता है, हल किया जा सकता है कि नहीं भैया, सिर्फ देख रहे हो उसी पे पूरा भरोसा मत करो, अपना भी दिमाग लगाओ? दिमाग लगा। क्या करना चाहिए इसके उसके लिए? लिए सबसे पहला तो देखिए, कहीं बहुत रील से ही सीखने के लिए मिलता है, मैं भी ये कहूँगी कि पेरेंट्स अपने अपने फ़ोन में एंगेज हैं, वो बच्चे को एक गैजेट इसलिए दे रहे हैं कि वो हमें तंग ना करें। तो गार्जियन से ये कहें कि गार्जियन फ़ोन कम। बिल्कुल फ़ोन कम करें, खासकर जब बच्चों के साथ हैं तो वो अपना क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें। उन्हें अपना स्क्रीन टाइम खुद कम करना पड़ेगा, तभी वो बच्चों को रोक पाएंगे। सेकेंडली, बच्चा देख रहा है, वो क्या कंटेंट देख रहा है, किस चीज़ के लिए देख रहा है। ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ के अभी यहाँ रीड अलॉन्ग ऐप है, दीक्षा है, हम बच्चों को देते हैं, अपनी अपनी वीडियोस बच्चों को यूट्यूब चैनल्स के थ्रू भेजते हैं। तो बच्चों को कोशिश करें कि
बच्चा वही चीज एजुकेशन वाली देखे, या फिर अगर कोई गेम खेल रहा है तो गेम भी ऐसे हैं जिससे उसका कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन जो होता है हमारा वो डेवलप हो। तो पेरेंट्स को, सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही कहना है। और तीसरी चीज एक मैं कहूंगी कि पेरेंट्स कभी भी अपने फोन में एक लॉक ना लगाएं। एक लॉक लगाने से बच्चा फिर क्या होता है कि वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वो सोते हुए निकालता है फोन। तो बिल्कुल ओपन सब चीज होनी चाहिए, ना खुद लॉक हो ना बच्चे के लिए हो। आप टाइम दें मगर उसका एक टाइम होना चाहिए। यतिका, सोशल मीडिया के चलते और स्मार्टफोन के चलते पढ़ने की आदत कम हो गई है, जी बच्चों में भी और बड़ों में भी। जी। आप पढ़ती हैं नहीं, किताबें? कम है क्योंकि नहीं कर पाती हूँ मैं। रिसेंटली आपने कोई किताब पढ़ी हो? रिसेंटली तो नहीं कहूंगी, काफी टाइम पहले एक स्टार्ट किया था और वो अभी पूरी भी नहीं हुई है। द क्या लास्ट है? लेक्चर बुक है रैंडी पॉश की। तो उसमें जब मैंने स्टार्ट किया तो द लास्ट लेक्चर, पहले तो घर में देखते ही लगा कि लास्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा मॉरल डाउन हो गया कि लास्ट कुछ इसमें गलत है, कुछ तो ऐसा है कि जो आखिरी होने आखिरी वाला। है। मतलब या तो मैं उस स्टेज में नहीं हूँ या उस एज में नहीं, ऑल ऑफ अ सटन है सब चीज़। बट उसमें मैंने देख के किया तो, बट जब मैंने स्टार्ट किया उसमें तो जितना मैंने उसको एनालाइज किया कि अपनी चाइल्डहुड ड्रीम्स को उसने बताया है। और वो जो कंप्यूटर टीचर होता है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस का टीचर है उसके अंदर, जो रैंडी पॉश ने जो किया है, और उसकी डेथ होने वाली है, पैनक्रियाटिक कैंसर उसको है। तो उसने बताया है कि कैसे अपनी चाइल्डहुड ड्रीम्स को करना चाहिए, कैसे ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं लाइफ में उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए, प्लस कोई भी कंडीशन आती है तो उसको हमें कैसे स्टेबल करना है या कैसे उसको ओवरकम करना है। यतिका, आपको अगर सलाह लेनी हो, कोई नई चीज़ की जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, तो किसके पास जाएंगी, किसके पास जाती हैं? अकेडमिकली तो मैं मोस्टली सबसे पहले सजेशन तो अपनी मदर से लेती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टीचर है फर्स्ट टीचर है वो मेरी। गुड। फिर सेकेंडली मेरी फ्रेंड है सहबा, मैं उससे सजेशन करती हूँ, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो अकेले नहीं करती हूँ, मैं हमेशा उसको साथ रखती हूँ। तो वो भी मुझे, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है तो वो मुझे गाइडेंस भी अच्छी देती है। आपकी कोई जो पहचान है वो एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में है ही। आपके काम को देखते हुए कभी इसकी सराहना हुई हो, कभी पुरस्कृत किया गया हो, हाँ कभी? बिल्कुल, पुरस्कृत तो बहुत बार हुआ, राज्य स्तर पर भी हुआ, जिला स्तर पर भी हुआ, अवार्ड्स बहुत सारे मिले। और जो फ्रेज की मैं बात करूं तो फ्रेज भी मिला, बट लेग पुलिंग भी हुई है। और लेग पुलिंग अपने ही कुलीग्स करते हैं, हैंड होल्डिंग कम है, लेग पुलिंग ज़्यादा है। वो करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं कोई काम करती हूँ स्कूल में तो फिर सबको ये लगता है कि एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, हाईलाइट होगा स्कूल और हमारे के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। तो वो चीज़ थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट फिर मैंने, पहले तो मैं परेशान होती थी उस चीज़ से, बट अब मैं उनको सोचती हूँ कि मैंने बिल्कुल डम एंड डीप हो जाना है एक फ्रॉक की तरह, कि अपने लक्ष्य को, कि मैं बच्चे को कितना अच्छा दे सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ। और अटमोस्ट मेरा क्या है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, वो उससे मैं काम कर रही हूँ। जो पिछले 7-8 साल में जो स्कूलों में, स्कूल के परिवेश में और कक्षा के अंदर जो पढ़ाई लिखाई का तरीका है, उसको, उसमें बदलाव लाने की बहुत कोशिश हो रही है। बिल्कुल और उसके नतीजे स्कूल के बाहरी वातावरण में तो दिखाई देने लगे हैं। बिल्कुल और जो बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन का नतीजा आता है, उसमें भी उत्साहजनक परिणाम आए हैं। बिल्कुल। आप अगर इसमें और कुछ जोड़ना चाहें कि इस तरह का और काम इसमें किया जाए, इस तरह के और प्रयास किए जाएं, या ये इनिशिएटिव लगाया जाए, तो कोई सुझाव आपका? बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। तो कंटेंट डिलीवर जब आप टीचर करता है तो वो पहले खुद फुली प्रिपेयर्ड हो। ये नहीं कि एट रैंडम मैंने आज स्टार्ट कर दिया, जैसे हमारे टीचर्स डायरी होती है तो वो प्लानिंग जो है, मैं ये चाहूँगी, अपने डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक प्लानर हमारा बनाया जाए। ये नहीं कि कल से सत्र परीक्षा स्टार्ट है या कल हमको ये काम करना है। जैसे पब्लिक स्कूल में एल्मनक में आता है कि आज हमें अर्थ डे बनाना है, आज ओजोन डे बनाना है, या आज डॉक्टर्स डे बनाना है, तो वो एक पहले ही प्रिपेयर हो और टीचर उसको कर कर जाए तो उसके पास एक कंटेंट भी हो। वो जितना अपना बेस्ट दे सकता है उस चीज़ के लिए टीचर भी अपने एफर्ट्स करे और बच्चों को अच्छा डिलीवर कर पाए, क्योंकि जब अच्छा डिलीवर करेगा तो बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट लेगा और उसके जो रिजल्ट होंगे वो 100% फ्रूटफुल होंगे। हमारी ये सहज प्रवृत्ति है कि हम अच्छा परिणाम चाहते हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं, तुरंत, अभी फटाफट अगर हो जाए तो और भी अच्छा है। शिक्षा में ऐसा संभव है? नहीं सर।
बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए? स्लोली एंड ग्रेजुअली, यहाँ तो हमें कछुआ बन के चलना ही पड़ेगा, धीरे धीरे। धीरे धीरे धीरे। कोई भी ट्रिमेंडस चेंज नहीं हो सकता है, और ट्रिमेंडस जब होता है तो एकदम अगर कुछ होता है तो उसके बहुत सारे मेरिट्स भी होती है और डीमेरिट्स भी होती हैं। तो जब हम स्लो स्लो चलते हैं तो हमें पता भी साथ साथ चलता रहता है कि इसकी डीमेरिट्स ये आ रही हैं, या इसका जब हम इवेल्युएशन कर रहे हैं तो इसके ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मोस्टली ये होना चाहिए कि जो भी हमारा प्रोसेस हम काम कर रहे हैं वो अच्छा हो, उसमें जितना लीस्ट हो वो डीमेरिट्स लीस्ट से लीस्ट हो। आपने प्रोसेस की बात कही है। कक्षा के अंदर 40 बच्चे 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो कोई एक निश्चित तरीका नहीं है कि आप सबको एक ही तरह से सिखा देंगे। बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंस होता है क्लास में, हर क्लास में होता है। तो कैसे ये शिक्षक के रूप में आप ये कैसे निर्णय लेती हैं कि मुझे कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है? सबसे पहला तो मेरा तरीका ये होता है कि मैं बच्चों को बच्चा बन के समझाऊं, उनके तरीके से समझाऊं। लाइक प्लेवे मेथड हुआ, लर्निंग बाय, मैंने अभी बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग का थॉर्नडाइक का एक एक्सपेरिमेंट था जिसने उसमें स्टिमुलस दिया था रैट्स को। तो बट मेरा अपना एक फॉर्मूला है कि लर्निंग बाय एंजॉइंग। बच्चा जितना उसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे वो स्लो लर्नर है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड है, कुछ अलग इंटेलिजेंट चाइल्ड है। देखिए बच्चे सब अच्छे होते हैं बट सबका एक लेवल होता है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो हर बच्चे का एक लेवल है, तो उसी के लेवल पर हमें लेके चलना है। कोई बच्चा ड्राइंग बहुत अच्छी बना सकता है, कोई बच्चा समझ अच्छी सकता है। सपोज कीजिए हमें टाइप ऑफ हाउसेज हमें बनाना है, हमें समझाना है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा अच्छा बता देगा कि इग्लू क्या है या हाउस बोट क्या है। जो बच्चा अच्छा बता सकता है उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जो बच्चा उसको अच्छा बना सकता है उसको इन्वॉल्व किया जाए, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन 100% क्लास का होना ज़रूरी है। एक तो हम काम करते हैं अपनी खुद की संतुष्टि के लिए, अपने संतोष के लिए, हमने अच्छा काम किया। लेकिन अगर काम अच्छा हो और उसकी सराहना भी हो तो थोड़ा और अच्छा फील होता मोटिवेशन है। मिलता है। आपको ऐसा कभी अनुभव हुआ जब आपके काम की सराहना हुई हो और आपको पुरस्कार बहुत मिला हो? बहुत हुई, सराहना बहुत मिली है। जैसे? और शायद मैं चेंज भी अच्छा करने के लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी हुई हूँ। मुझे सबसे पहले 2015 में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे अवार्ड दिया बेस्ट टीचर का। 2017-18 में मैंने 18-19 में बल्कि मैंने आईसीटी का स्टेट अवार्ड लिया, डिस्ट्रिक्ट पे अवार्ड लिया, एक्सीलेंट टीचर का मैंने अवार्ड लिया अपने स्टेट पे, स्टेट लेवल पर ही। एक्सीलेंट स्कूल का अवार्ड लिया बीइंग एन असिस्टेंट टीचर, और सबसे मतलब अटमोस्ट जिसको बोलते हैं कि राज्य पुरस्कार 2019 में मिला। 2018 के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राज्य पुरस्कार मुझे मिला। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा मोमेंट था, शायद उसको मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी, लाइफ टाइम? लाइफ टाइम। आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहेंगी? अभी तक का जो जीवन है। मैं बदलना तो नहीं चाहूँगी, मगर अगर मुझे मौका मिले तो शायद सभी को ये होता है कि मैं दोबारा वो बचपन जीना चाहती हूँ जो बचपन था मेरे पास। वो माहौल, वो सब चीज़ें जो कुछ कमियां जैसे रह गई, कि बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, मदर फादर दोनों ही जॉब में थे, तो जो चीज़ मुझे नहीं मिली, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने सफ़र की या मैं नहीं कर पाई, तो मैं इसको दोबारा जीना चाहती हूँ। यतिका, आप बता रही थी कि बचपन में माता पिता दोनों काम पे जाने वाले थे और आप आती थी तो घर हाथ में चाबी का गुच्छा है। बिल्कुल। तो कैसे आप उसको महसूस करती हैं अब फ्लैशबैक में अगर देखें तो? फ्लैशबैक जब मैं जाती हूँ तो मुझे एक मोमेंट याद आता है कि जब मेरी फ्रेंड सर्कल में बर्थडे हुआ करता था। एक बार मेरी फ्रेंड थी नम्रता, उसका बर्थडे था। शी वो बिलोंग टू कश्मीर फैमिली, कश्मीरी फैमिली। तो सबके पेरेंट्स घर में होते थे, तो उनको एक जो गिफ्ट लेना होता था तो वो पेरेंट्स के पास जाके इजीली कर देते थे। मुझे लगता था मम्मी तो 6:30 बजे आ जाएंगी, पापा आएंगे 7 बजे के करीब, तो मेरा तो बर्थडे पार्टी मिस हो जाएगी, ये सब लोग चले जाएंगे, तो मैं कैसे करूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने घर की ही एक प्लेट लेकर और उसमें शॉप पर मैं गई जहाँ से हमारा सामान आता था महीने का, तो मैंने वहाँ से टॉफ़ीज़ लेकर उसको पैक कर दिया और मैं गिफ्ट लेकर चली गई। जाने के बाद सभी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि तुम क्या लाई हो, तो मैंने हेजिटेशन से ना किसी को बताया नहीं कि मैं क्या लेकर आई हूँ। बट कुछ फ्रेंड्स थे क्लोज, उन्होंने मुझसे पूछा, तो जब मैंने उनको बता दिया तो उन्होंने मेरा मजाक बनाया कि देखना, मतलब कानाफूसी होती है ना, जैसे कि ये तो ये लेकर आई है। तो मैंने मतलब बिना कुछ खाए पिए उसको छोड़कर घर पर आकर बहुत रोई और मम्मी को बोला कि आप जॉब छोड़ दो, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, सब बच्चे जाते हैं, सबके पेरेंट्स जाते हैं। तो मम्मी ने उसी दिन मुझे ले जाकर, एक कन्फेक्शनरी हुआ करती थी उस टाइम पर,
तो मम्मी ने ले जाके मुझे बहुत सारे वेफर्स, चॉकलेट और दिलाकर और लेकर गई उनके घर पर दोबारा कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसी बच्ची के उसी बच्ची के बर्थडे के यहाँ। तो उसके बाद जो सब फ्रेंड्स थे, पता नहीं, मैंने, मम्मी ने कभी कुछ नहीं कहा ना मैंने कुछ कहा। अगले दिन सभी फ्रेंड्स मेरे पास आए और उन्होंने सॉरी फील किया कि नहीं यतिका, एक्चुअली मेरा नाम गीतू था, निकनेम मेरा गीतू है, तो गीतू हमसे ये गलती हो गई। और आज भी वो बहुत अच्छे मेरे टच में हैं। तो ये मोमेंट मैं हमेशा याद करती हूँ कि बच्चों, और इस चीज़ से आगे के बच्चों को शिक्षा भी देती हूँ कि कभी ना आप ये नहीं सोचिए कि आप कम है। एक टाइम, एक फेज सबके साथ में आता है और उससे हम निकल जाते हैं, और बच्चों को टाइम जरूर दीजिए, मैं तो ये कहूँगी। जो आपके स्कूल के अभिभावक हैं उनकी आपने एक समिति बना रखी है जी और वो समय समय पे आते रहते हैं। जी। आप कभी जाती हैं गांव में? मेरे हमेशा चक्कर लगते हैं गांव में, ऐसा नहीं है। पोलियो के अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। बच्चा अगर स्कूल नहीं आ क्या रहा है तो, करती हैं आप वहाँ पे? बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो जाना होता है। पेरेंट्स के यहाँ कुछ है, इवन बच्चों के बर्थडेज अगर होते हैं तो हम लोग जाते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छा वाकया बताना चाहूँगी। एक बार चिल्ड्रंस डे था और गवर्नमेंट ने किसी वहीं लोकल की कोई छुट्टी डिक्लेयर होगी, पॉल्यूशन था, रीज़न मुझे ध्यान नहीं है। तो हम लोगों ने सब तैयारी की भी थी, मैंने और सेबा मैम ने। तो हमने सोचा कि हमारा केक भी ऑर्डर है, हम क्या करेंगे, स्कूल खोल नहीं सकते हैं, आदेश है डीएम के। तो हम लोगों ने, जो एसएमसी है हमारी शबाना, जो उस टाइम पर थी, उनकी बेटी अलीशा मेरी क्लास में पढ़ती थी, तो हमने उसको कॉल किया। हमने कहा अलीशा हम तुम्हारे घर पर आ जाएं? उन्होंने कहा मैम आ जाइए। बड़ी खुश वो बच्ची हुई। तो हमें लगा कि हम और बच्चे भी हैं उनको भी बुला लेते हैं, और हम वही ड्रेस पहन कर गए। हमने केक एंजॉयमेंट किया। तो पेरेंट्स में, ग्राम प्रधान ने, सभी ने देखा कि नहीं, मैडम यतिका मैडम का जो जुड़ाव बच्चों से है वो एक अलग है। वो मतलब बच्चे को प्राइवेट स्कूल की तरह खींच के उठा कर ले आती हैं कि छुट्टी नहीं करेगा। स्कूल में बच्चे बहाना कर देते, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं ठीक कर दूंगी, तुम आ जाओ। वो लंच के बाद सब ठीक हो जाते हैं। तो ये मेरा हमेशा अच्छा रहा। फिर दूसरी चीज़, मदर्स के लिए, जो वहाँ के जो हमारे पेरेंट है, बीइंग अ पेरेंट मदर, जब हम पीटीएम में साइन कराते हैं तो 2 पेरेंट थे, एक प्रेमवीरी और एक सलमा, आकिब की मदर, और प्रेमवीरी है हमारी विशाखा की मदर। तो वो हमेशा थम्स अप लगाती थी अपना, आया और थम लगा दिया। तो मैंने कहा आज मेरे पास पैड नहीं है, मैं पैड नहीं लगाऊंगी, तुम अपना नाम लिखोगी। तो नाम लिखना नहीं आता, मैंने उनको कॉपी लाके दी और उनको लिखवाया। विद इन अ वीक उन्होंने अपना नाम लिखना सीख लिया। फिर मैंने उनकी वीडियो शूटअप की और उनको एक एक कैडबरी की चॉकलेट दी कि तुमने आज ये करा है, अपने बच्चों के हाथ से दिलवाई। तो वो हमेशा आती थी। तो एक मेरा क्या, जो मेरा फॉर्मेट था वो क्लियर हुआ कि कोई थंब इम्प्रेशन उसके अंदर नहीं था। और दूसरी चीज़, जैसे पेरेंट्स मोस्टली हैं कि कमालपुर जो हमारा गांव है वहाँ पे मोस्टली लेडीज़ काम करती हैं, क्योंकि वहाँ पे कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, बैट, फुटबॉल बनाना, खेल के सामान वहाँ बनते हैं, और मोस्टली लेडीज़ काम करती हैं घर में, जेंट्स बाहर जाते हैं। तो जब वो इकोनॉमिकली अर्न कर रही हैं, अपनी सेविंग्स भी करती हैं, बट उनको चेक भरना नहीं आता, उनको विड्रॉल भरना नहीं आता। तो हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया कि विड्रॉल कैसे भरते हैं, कैसे विड्रॉल निकालना है, कैसे चेक्स जमा करना, निकालना, एंट्री को देखना, आपके बच्चे का डीबीटी के थ्रू पैसा आ रहा है तो कैसे चेक आप उसको करो, वो खुद हैंडल करें। ये हमने कैंपेन स्टार्ट किया तो बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका रहा। यतिका, आपने एक किताब का जिक्र किया, द लास्ट लेक्चर, जिसमें जो मुख्य पात्र है वो उसको ऐसी समस्या, ऐसी बीमारी है कि उसका अंत बहुत निकट है जी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बारे में कल्पना करिए, जी। शतायु हो, दीर्घायु हो तो लेकिन अगर ऐसा कोई संदेश आपको देना हो, संदेश नहीं मतलब कोई बात कहनी हो, अगर बच्चे हैं, शिक्षक हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, अभिभावक हैं सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं हमेशा यही कहूँगी कि कभी होप को नहीं छोड़ना है। आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है, विल पावर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप सब चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। मेहनत जो है, परिश्रम जो है, मेहनत जो है, वो आपकी सफलता की कुंजी है। आप उसको जितना कर सकते हैं, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर भी कहता है कि मैं उनकी मदद करता हूँ जो खुद मदद करना चाहते हैं अपनी, वरना कोई अगर गड्ढे में जा रहा तो ईश्वर भी उनकी मदद नहीं करेगा। तो अपने आप को हमेशा बेस्ट रखें, अपनी विल पावर कभी ना छोड़ें, और कभी अपने आप को किसी से कम ना समझें कि मैं उससे कम हूँ, या किसी से हम लोगों में कंपटीशन नहीं, कंपटीशन हो तो हेल्दी हो, बट कभी किसी से कंपेयर ना करें। हर एक के पास अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपनी लाइफस्टाइल है, मगर सबके पास परेशानी है, मगर हमें अपनी होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो एक टीचर होने के नाते, जैसे हमने महिला सम्मान करा, बेस्ट मदर का दिया, या जो मोस्ट सपोर्टिव मदर का हमने एक
सैशे बच्चों को मतलब पेरेंट्स को पहनाया। तो वो जब वो जाने लगी, वो बच्ची का नाम परी था और उनकी मदर का नाम कविता। तो उन्होंने जाते समय उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लेटर मुझको लिख के दिया था, व्हाट्सएप भी बल्कि उन्होंने किया, कि जो सम्मान और प्यार मैम आपने मुझे दिया वो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिला, अपने परिवार में नहीं मिला। और वो जब जा रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने रैंडमली उनका क्लिक तो किया, मैंने कहा फिर उनको दिखाया, तो जब वो चली गई तो फिर मेरी आंखों में भी वो आंसू सबसे थे। बड़ा वो पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो यतिका, आपको बहुत धन्यवाद, Thank आप you. आई और आपने अपने विचार, अपने अनुभव हमारे दर्शकों से साझा किए। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अपने हिस्से का समय और अपना ध्यान हमें दिया। नमस्कार।